आपसे निवेदन, आप यहीं बैठे रहें और जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत करें। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, रालोपा जिंदाबाद, रालोपा जिंदाबाद। साहब पीछे घूम के आ रहे हैं, उन तक अपनी आवाज आनी चाहिए। सारे साथी एक साथ नारे लगाएंगे, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। साहब कुछ ही मिनटों में मंच पे पहुंचेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी साथी यहां खड़े हैं, आप सामने अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड में साहब हमारे बीच इस मंच पे मौजूद होंगे। राष्ट्रीय महासचिव मनीष जी चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव मनीष जी चौधरी आए, अपना उद्बोधन दें। श्री मनीष जी चौधरी। श्री अनिल जी बारूपाल, आप भी अपना बात रखें। श्री अनिल जी बारूपाल। भारत माता की, भारत माता की। आज बीकानेर जिले की इस डूंगरगढ़ विधानसभा की पावन धरा पर इस किसान महापंचायत में मंच पर विराजमान खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ से विधायक पुखराज जी गर्ग, विवेक जी मात्रा साहब, विजयपाल जी बेनीवाल, सीताराम जी नायक, सम्मानित मंच और सामने उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कड़ाके की धूप में आप सबने इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर इस किसान महापंचायत को और पार्टी की इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूती प्रदान की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। जोरदार नारों के साथ, जोरदार तालियों के साथ, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अब हमारे बीच में ये संदेश देने आ चुके हैं हमारे लोकप्रिय सांसद श्री हनुमान जी बेनीवाल, राजस्थान के शेर, जिनकी एक दहाड़ पे सरकारें हिल जाती है, जिनकी एक आवाज पे सरकारें बदल जाती है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। सभी से मेरा निवेदन, आप अपना स्थान बनाए रखें, सबका स्वागत करें। जोरदार अभिनंदन, जोरदार अभिवादन। नारों में कमी ना रहे, नारे रुकने नहीं चाहिए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, दोनों हाथ उठाकर, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, रालोपा जिंदाबाद, रालोपा जिंदाबाद। अब आप सभी से मेरा निवेदन, आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम सबको सुन सकें। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से आग्रह, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से मेरा आग्रह रहेगा, अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम सबकी बात सुन सकें। जो संदेश, जो ताकत, जो ऊर्जा आज हमें हनुमान जी बेनीवाल से मिलनी है, वो हम ले सकें। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, लश्कर कितने भी हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे,
लश्कर कितने भी हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। जोरदार तालियों के साथ ऐसे जुनूनी व्यक्तित्व का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री विजयपाल बेनीवाल, आप आए और अपनी बात रखें। श्री विजयपाल बेनीवाल, आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, आप बैठे अपना स्थान ग्रहण करें। आज श्री डूंगरगढ़ की किसान भूमि के अंदर जो ये बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग सामने पिता तुल्य बुजुर्गों, भगत सिंह की भूमिका में सदैव हनुमान बेनीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले नौजवान साथियों और मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री पुखराज जी गर्ग साहब, बड़े भाई साहब नारायण जी बेनीवाल साहब और हम सब लोगों के आदरणीय, जिनका इंतजार हम सब लोगों को बड़ी बेसब्री से था, राजस्थान के युवाओं की रगों में एक क्रांति का संचार करने वाले हम सब के महबूब नेता, जो किसानों की पैरोकारी करते हैं सड़क से लेकर सदन तक, राजस्थान के अंदर एक उम्मीद का बीज बोने वाले हम सब के आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, मैं आग्रह करूंगा आप सब लोगों से कि जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय सांसद साहब का स्वागत करें। प्रिय किसान बंधुओं, नौजवान साथियों, आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी हम सब लोगों को कुछ वर्ष पहले तक ऐसा महसूस होता था कि ये गुलामी की जंजीरें, गुलामी की बेड़ियां कैसे टूट पाएगी। राजस्थान के अंदर जैसे ही हनुमान बेनीवाल जी ने बड़ी रैलियों का आगाज किया और ऐसा महसूस कराया कि राजस्थान के अंदर भी अपना क्षेत्रीय दल होगा, किसानों की पार्टी होगी, जो नौजवानों के सपने की बात करेगी, किसानों के सपनों को पूरा करने की बात करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, टोल मुक्त राजस्थान बनाने की बात करेगी। और आज आदरणीय नेताजी के 30 साल के संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि हनुमान बेनीवाल जी सदियों के बाद राजस्थान की धरती को एकमात्र ऐसे लड़ाके मिले हैं जिन्होंने हमारे जैसे हजारों नौजवानों को गांव-गांव, गली-गली और गरीबों की, पीड़ितों की, शोषितों की लड़ाई लड़ने को तैयार कर दिया। मैं नेताजी को कहना चाहता हूं कि या तो चौधरी चरण सिंह या ताऊ देवीलाल के बाद 1980 के बाद दूसरी पीढ़ी के नेता अगर किसी नेता ने तैयार किए तो वो नेताजी आपने किए। आपकी आज की लगाई गई नर्सरी, मैं आपसे वादा करता हूं ये भविष्य के बहुत बड़े नेता आपके बनेंगे और किसानों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। गांव के अंदर इस तपती धूप के अंदर पिता तुल्य बुजुर्ग जो आज 60 साल से अधिक आयु के लोग हैं, अधिकांश बुजुर्ग जो पगड़ी बांधे बैठे हैं, आज आप हनुमान बेनीवाल जी के 30 साल के संघर्ष को आशीर्वाद देने आए हो। निश्चित रूप से बदलाव होगा राजस्थान में, ये बदलाव बहुत शानदार साबित होगा और किसानों की, नौजवानों की सरकार बनाने तक का काम करेगा। साथियों, अभी का ताजा उदाहरण देता हूं, राजस्थान की धरती पर एकमात्र नेता है जो गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का संकल्प लेकर घर से निकलते हैं। आज से 4 दिन लगातार, कल ही धरना समाप्त हुआ है। एक बावरी परिवार का बच्चा पुलिस कस्टडी में, उसकी मौत होती है और नेताजी का एक छोटे से परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए टेलीफोन आता है कि तत्काल प्रभाव से आप मोर्चरी पहुंचो। हम लोग मोर्चरी गए। मेड़ता कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा था। मेड़ता की विधायक हमारी बड़ी बहन इंदिरा बावरी भी 3 दिन बीकानेर धरने पर रही और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम अगर किसी नेता ने किया तो हनुमान बेनीवाल जी ने किया। लूण करंसर के अंदर आज से कुछ दिन पहले वैसी किसान महापंचायत का आयोजन हुआ था। लूण कंसर की धरती पे भी अगर ब्राह्मण परिवार के किसी बच्चे की मौत टोल कर्मियों की अनदेखी से होती है, अगर उस परिवार को अगर किसी ने न्याय दिलाया तो हनुमान बेनीवाल जी ने दिलाया। हिरण शिकार प्रकरण में 40 हिरणों को मारने वाले भ्रष्ट रेंजर को सस्पेंड करवा के और जीव प्रेमियों की भावनाओं को मजबूत करने का अगर काम किया तो हनुमान बेनीवाल जी ने किया। बजरी माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ
पेपर लीक के माफियों के खिलाफ हर प्रकार से हनुमान जी ने राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाई है। मैं नेताजी को इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि आपका संघर्ष हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे। बीकानेर के नौजवानों की तरफ से आपको भरोसा दिलाते हैं नेताजी, अगर जरूरत पड़ी हमारा तन न्योछावर, हमारा मन न्योछावर, हमारे पास जितना है वो धन न्योछावर। आप सब लोग आशीर्वाद देने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। आप सभी से मेरा निवेदन, अपना स्थान ग्रहण करें। पीछे जो साथी खड़े हैं आप कृपया बैठ जाएं। आपके पीछे हमारे बुजुर्गगण हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। आप सभी से मेरा निवेदन, आप बैठें। अब मैं हनुमान जी बेनीवाल के लिए एक लाइन कहूंगा, आप सब सहमत हो तो दोनों हाथ उठाकर तालियां जरूर बजाना। हमसे टकराकर मुसीबतों को पीछे मुड़ना पड़ेगा, हमसे टकराकर मुसीबतों को पीछे मुड़ना पड़ेगा। झुकाएंगे आसमान, चाहे आसमान से ऊपर उड़ना पड़ेगा। जोरदार तालियां साहब के लिए। अब हम साहब की स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे श्री डूंगरगढ़ की धरा पे पधारने पर आपका बारंबार स्वागत, आपका अभिनंदन। अब माल्यार्पण और साफा पहनाने के साथ हम साहब का यहाँ स्वागत करेंगे। सबसे पहले क्षेत्र के हमारे बुजुर्ग नागरिक परसाराम जी बाना से मेरा निवेदन रहेगा कि हनुमान जी बेनीवाल साहब को साफा पहनाकर श्री डूंगरगढ़ की धरती पर पधारने पर स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। नारे नहीं रुकने चाहिए, दोनों हाथ उठाकर हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। परसाराम जी बाना सत्संगी व्यक्ति हैं, हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग नागरिक हैं। अब मैं निवेदन करूंगा तुलसीराम जी गोदारा, पूर्व सरपंच और वर्तमान श्री डूंगरगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष, कि आप आए और श्री पुखराज जी गर्ग का साफा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मेरा निवेदन रहेगा सहकारी समिति बादनू के अध्यक्ष रामूराम जी भूकर से कि आप श्री नारायण जी बेनीवाल का साफा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथियों, नारे और तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये स्वागत आप सबकी ओर से तालियों के साथ। अब आप सबकी ओर से हमारे बीच में जो पधारे हैं हनुमान जी बेनीवाल, श्री पुखराज जी गर्ग, नारायण जी बेनीवाल सहित सभी का दिल से स्वागत, दिल से अभिनंदन करने के लिए मैं युवा टीम के साथी दानाराम जी, श्री घिंटाला, डॉक्टर विवेक जी माचरा, सीजी राम जी गोदारा, सोहनलाल जी लोहार, लक्ष्मण जी खिलेरी, प्रभुराम जी गोदारा, विजयपाल जी बेनीवाल, चेनाराम जी महरिया, शेर सिंह जी भाटी और सुनील जी विष्णु से आग्रह करूंगा बड़ी माला के साथ साहब का यहाँ पधारने पे स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये माला आप सबकी ओर से जोरदार तालियों के साथ इस माला में आप सबकी भागीदारी। जोरदार स्वागत, जोरदार तालियां आप सबकी ओर से। इस माला में हिस्सेदारी आपकी तालियां तय करेगी। जोरदार तालियों के साथ बड़ी माला में अपनी भागीदारी निभाएं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाकर हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मैं युवा टीम के साथी तुलसीराम डूडी, जावेद क्यामखानी, मनोज जाखड़, शरण सारस्वत, राकेश मुंड, जैनाराम भादू, जीवराज सिंह भाटी, शिवजी, मुकेश, सभी युवा टीम के साथियों से निवेदन करूंगा आप आए और हल प्रदान कर हमारे क्षेत्र के किसान नेता को हमारे क्षेत्र के किसानों की प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथियों, ये सभी समस्याओं का हल है, ये किसानों का हल नहीं है, सभी समस्याओं का हल है। जोरदार तालियों के साथ युवा टीम की ओर से हनुमान जी बेनीवाल साहब को हल प्रदान करके श्री डूंगरगढ़ की एक स्मृति देते हुए युवा टीम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।
स्वागत अभिनंदन के बाद मैं बुलाना चाहूंगा क्षेत्र के युवा नेता डॉक्टर विवेक माचरा को। आप आए और श्री हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत उद्बोधन करें। श्री डॉक्टर विवेक जी माचरा, एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने स्थानीय नेताओं का स्वागत करें। चलो संक्षिप्त में। श्री डूंगरगढ़ की इस वीर धरा पर राजस्थान के किसानों के मसीहा, वो बब्बर शेर जो देश की लोकसभा के अंदर जब बैठते हैं तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सत्ता और शासन की रूह कांप जाती है, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वीर तेजाजी महाराज की तपोभूमि, वीर भिकाजी महाराज की वीर भूमि, बाबा राम साहब पीर, गुरु लादूनाथ जी गुरुजी महाराज, करणी माता के आशीर्वाद से, भैरव बाबा के स्नेह से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल का इस धन्य धरा पर स्वागत करता हूं। अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश चोटिया, शहीद एहतराम गोदारा, शहीद निहाल चंद जी धारणिया, अपने साथी के लिए बलिदान देने वाले शहीद बजरंग गोदारा नौसरिया का इस पुण्य भूमि से मैं नमन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के समय के अंदर जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, पूरा प्रदेश, पूरा श्री डूंगरगढ़ का क्षेत्र एक अंधकार की ओर चला गया। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ ने जमीनों पर कब्जे करने से लेकर, भूमाफियाओं को आगे बढ़ाने से लेकर, किसान की जमीन को नीलामी कराने से लेकर, किसान के शोषण के प्रत्येक काम को करने के बाद में आज इलाका उस उधर पर आकर खड़ा हुआ कि प्रत्येक जगह पर विकास की योजनाएं सिर्फ अखबारों के अंदर सिमट कर देख गई। आज पोस्टरों के अंदर देखते हैं, अशोक गहलोत के हंसते हुए की फोटो देखते हैं कि हमने सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा फ्री कर रखी है, लेकिन स्कूलों के अंदर जाते हैं तो वहां पर शिक्षक नहीं है। मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल से कहना चाहता हूं कि 70% से ज्यादा स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब नारायण जी बेनीवाल ने सवाल उठाकर जवाब दिया, तब हमारे स्थानीय विधायक भी सकपका गए। जब तक श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के अंदर शिक्षक नहीं होंगे, जब तक रीडी बाना उपनी कल्याण सर बाडेला बरजांग सर की बेटी पीपीएम हॉस्पिटल की इंचार्ज नहीं बनेगी, आपका बेटा एसपी नहीं बनेगा, आपका बेटा कलेक्टर नहीं बनेगा, श्री डूंगरगढ़ का बेटा एसडीएम नहीं बनेगा। चाहे जाड़व सर से लेकर मोमा सर तक की बात करें, कुचौर से लेकर सिंधु मोरखाना में राम सर तक की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमें कब्जा करना होगा। यह हालात हॉस्पिटल के अंदर है। नेता विज्ञापन देने के लिए कभी कह देते हैं कि हमने हॉस्पिटल को जिला हॉस्पिटल बना दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिला हॉस्पिटल बनाने के बाद में 2 डॉक्टर डूंगरगढ़ की हॉस्पिटल से चले गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज हमारी बहन बेटियों के लिए गर्भावस्था के अंदर श्री डूंगरगढ़ के अंदर महिला चिकित्सक नहीं है। 20-20, 30-30 हजार रुपए के लिए वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाना पड़ता है। ये हालात बिजली विभाग के अंदर जो एएन और जेएन बैठे हैं, वो किसान के बाप बनकर बैठे हैं, किसान का शोषण करने के लिए बैठे हैं। लेकिन मैं नौजवान शक्ति के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब किसान को परेशान करने वाला, बिजली बिलों के नाम पर विजिलेंस की सीट बनने वाले एएन और जेएन को श्री डूंगरगढ़ की सड़कों पर नंगा करके घुमाएंगे। वो समय आने वाला है राजस्थान के अंदर। जलदाय विभाग की ये हालत है, पूरे इलाके के प्रत्येक गांव के अंदर, हर गांव के अंदर पीने के पानी के जो सरकारी ट्यूबवेल है, 70% गांव के अंदर ट्यूबवेल की मोटर खराब पड़ी है। और जलदाय विभाग जो एएन और जेएन है, भ्रष्टाचार के अंदर आकर डूबे हुए हैं, किसी प्रकार से सुध नहीं ले रहे। माननीय सांसद महोदय,
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इलाका एशिया के अंदर मूंगफली उत्पादन के अंदर 1 नंबर है। चाहे डिग्गी में डूब कर हो, चाहे करंट लगने से हो, सड़क हादसों से हो, थ्रेसर के अंदर दुर्घटना होने से हो, जब इलाके का जवान सड़क दुर्घटना होती है तो उसको पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल चाहिए। हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सड़क पर संघर्ष करके 5-5 हजार जवानों ने पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल के लिए यहां पर आंदोलन किए। आंदोलन के बाद में जब पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल की स्वीकृति हुई, स्वीकृति होने के बाद में आज स्थानीय नेता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक और पूर्व कांग्रेस के पूर्व नेता विधायक ने जो लोगों ने जो जमीन दान दी है पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल के लिए, उसको कोर्ट में लेकर चले गए, उस पर स्टे लगा दिया। क्योंकि जब किसान का बेटा मरता है तो बाने तकलीफ कौन हुए। अगर किसान के बेटे को हाथ थ्रेसर में आ जाए और बा विधायिका ने फोन करे कि विधायक जी थ्रेसर में हाथ आ गयो, कोई पीबीएम का मैं फोन करो नहीं, तो पीबीएम में बे फोन किन करे जाने बे किने, मैं तो एक ही बात कह किस हाथ आयो है क्या डायो हाथ आयो है, क्यों तो भगवान घनी सजा दी, जीवड़ो को नहीं आयो। अरे भगवान ही भगवान सजाई, कभी थे सजाओगे। ये हालात हॉस्पिटल के अंदर है। आज जनक विपक्ष के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, मैं दुसारना के नौजवानों का, किसानों का, गांव के नौजवानों का, बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूं कि जन आक्रोश यात्रा के नाम पर जब नेता गांव के अंदर पहुंचे तो गांव के बुजुर्गों ने पीने की पानी की समस्या लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को